तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो में। आज हम लेकर आ चुके हैं एपिसोड नंबर 148 को, यानी कि 148 को। आइए हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आज तक पहुंचता रहे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट एपिसोड में आप सभी लोगों ने दिखाई दी किस तरीके से जब लिन ने अपना खुद का टावर को समन किया था, वो टावर बड़ा ना होते हुए छोटा आ गया था, जिसको देखते हुए जो पॉप होता है वो हंसने लगता है और बाकी सब लोग भी हंसने लगते हैं। और हंसते हुए उससे कहने लगता है जो पहले का टावर था उसे देखकर तो ऐसा लगता है तुम्हारे अभी के टावर को जैसे कि ये इसे लकवा मार गया हो। मुझे भी यही लगा था। और तभी ये बात सुनने के बाद लिन कभी गुस्से में आ जाता है और अपने टावर को ऑर्डर देता है और उसे कहने लगता है, हे टावर जाकर जल्दी इस पॉप को शूट करो, देखते हैं आखिरकार कौन यहाँ पर पावरफुल है, इसे दिखा दो अपनी दम और कौन यहाँ पर क्रेजी है। और तभी वह टावर शूट करना चालू कर देता है। तभी जो पॉप होता है वो हंसने लगता है जब उस पर टावर शूट करने लगता है और उससे कहने लगता है, ये कोई टावर नहीं है बल्कि मैं सोया भी शूटर है। और पॉप उस पर अटैक करते हुए उससे कहने लगता है, मेरे पास ज्यादा समय बचा नहीं है अब तुम्हारे साथ खेलने के लिए, आज समय आ चुका है कि तुम यहाँ पर मारे जाओ। और अपने हॉली बॉम्ब का इस्तेमाल करता है और तभी एक बहुत बड़ा गोला उन चारों की तरफ बढ़ने लगता है। तभी लिन होता है वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है, उस पर अटैक करने लगता है और उससे कहने लगता है, क्या एक फ्लैश बॉम्ब, तुम सोच रहा भी नहीं कि मेरे नाक के नीचे से तुम बचकर निकल सकते हो, खासकर इस तरीके की ट्रिक का इस्तेमाल कर। और वह उस पॉप का पीछे करने लगता है, लेकिन जो पॉप होता है वो अपनी जादुई छड़ी पे बैठकर भागने लगता है और कहने लगता है, तुम बेवकूफ, तुम क्रेजी इंसान, मेरा पीछा मत करो तुम। लेकिन लिन भी कहाँ पीछा मानने वाला, और वो लिन के हार्ट अटैक को डॉज करना चालू कर देता है। तभी लिन उससे कहने लगता है, क्या तुम मेरे हार्ट अटैक को डॉज कर सकते हो, क्या तुम्हारी डॉज करने की जो वैल्यू है वो 100% तो पहुंच चुकी है क्या। तभी जो पॉप होता है वो अपने हॉली लाइट एक्सीलरेटर का इस्तेमाल कर लेता है, जिसके कारण उसकी स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। तभी जो लिन होता है, आई मीन सॉरी, जो लिन होता है वो एक टैरोट कार्ड निकालता है और उससे कहने लगता है मन में सोचते हुए, मेरे पास एक टैरोट कार्ड है उस मैजिशियन का, अगर मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ तो वो किसी बंदे को एनिमल में बदल देगा 3 सेकंड के लिए, और मैं इस कार्ड का इस्तेमाल रिमोटली कभी भी कहीं भी किसी पर भी कर सकता हूँ, मुझे टारगेट करने की भी जरूरत नहीं है इसको। और तभी लिन उस कार्ड का इस्तेमाल कर लेता है, जिस कारण जो पॉप होता है उसे कुछ अनासा करंट सा लगने लग सकता है और वो चिल्लाने लगता है, ए आखिरकार तुमने अभी भी क्या किया, और तुमने अभी भी मेरे पास क्या छोड़ा। तभी हमें उस पॉप को दिखाया जाता है जो कि एक चूहे में बदल जाता है। ये देखकर पॉप का दिन कंफ्यूज होता है और उसकी जादू की छड़ी उससे छूट जाती है और वो पॉप वहां से गिरना चालू हो जाता है और चिल्लाने लगता है। तभी लिन उसके पास बढ़ने लगता है उड़ते और उससे क्या लगता है, हे तुम्हें क्या लगता था, क्या तुम किसी तरीके की डक वगैरह, तुम बस एक चूहे हो और तुम सोचते हो कि तुम आसमान में उड़ सकते हो। तभी वहां पर उसके 3 सेकंड गुजर जाते हैं और वो वापस से अपने डीमन फॉर्म में आ जाता है, जो डीमन बीच जो भी है, और वो नीचे जाकर दीवार से टकरा जाता है। और वो तभी बचते हुए कहने लगता है, मैं नहीं गिरने वाला, नहीं गिरने वाला दीवार पर। लेकिन वो उस घर पर जाकर गिरता है सीधे ऊपर। यहाँ पर हमें उस घर के अंदर दिखाया जाता है जो डीमन फिश होती है वो वहां पर अपने बाबू सोना के साथ लवी डबी खेल रहा होता है और वहां पर अपनी सुहागरात बना रहा है वो डीमन। तभी जो उसकी डीमन वाइफ होती है वो उससे कहने लगती है, जरा देखो सही, ऊपर से कोई आने में लगा हुआ है, और उन दोनों की सुहागरात वहीं पर सुहा हो जाती है। भाई साहब, उनकी सुहागरात बिगाड़ी है, पाप पड़ेगा तो जब पाप। और देखकर दोनों के दोनों सरप्राइज होते हैं और कहने लगते हैं कि जो पॉप है वो आसमान से डिसेंड हुए हैं। तभी लिन उसके पीछे आ जाता है पॉप पर, उससे कहने लगता है, ये तुम्हारे गॉड की पनिशमेंट में तुम्हें देता हूँ। वो पॉप काफी ज्यादा डर जाता है। तभी जो जो लिन होता है वो डायरेक्टली उस पॉप पर अटैक कर देता है, जिसके कारण उस पॉप में से एक टैरोट कार्ड निकल आता है और उस पॉप की तो वहां पर लंका लग गई। तभी नोटिफिकेशन आता है उस टैरोट कार्ड निकलते हुए बताता है, और उस टैरोट कार्ड की खासियत होती है कि तुम इस टैरोट कार्ड का इस्तेमाल करते हुए अपने दुश्मनों को उनके घुटनों पर झुका सकते हो, और इसका जो कूल डाउन है वो 12 घंटों का है। और इसको देखते हुए, इस एबिलिटी को देखते हुए लिन खुश हो जाता है और उससे कहने लगता है अपने आप से, ये स्किल तो काफी काम की है, अगर हम अपने इस दुश्मनों से फाइट कर रहे हैं और उस समय मैं इस कार्ड का इस्तेमाल करता हूँ और वो अपने घुटनों के बल टिक जाए तो मैं उसे इजिली हरा सकता हूँ। तभी ये नोटिफिकेशन होता है वो आ जाता है सिस्टम के द्वारा, उस पर लिखा होता है कि तुम्हारी पहली चॉइस ये है कि तुम्हें गुगजिया किंगडम में एक अरीना खड़ा कर देना, जिसके कारण वहां पर गोस्ट चैलेंजर को अट्रैक्ट कर सको। उसके बदले में तुम्हें 66 पॉइंट मिलेंगे, रेजिस्टेंस के 66 पॉइंट मिलेंगे एबिलिटी के। सेकंड ऑप्शन तुम्हारे पास ये है कि तुम्हें एक दिन के अंदर अंदर एक और नया टैरोट कार्ड इकट्ठा करना है, उसके बदले में तुम्हें मिस्ट्रीज मैन के पॉप्स मिलेंगे, प्रॉक्सिमल आइटम्स। थर्ड ऑप्शन तुम्हारा ये है कि तुम इस मिशन को यहीं पर अबंडन कर दो, इसके बदले में तुम्हें कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला, तुम्हें ठेंगा मिलेगा, ठेंगा। तभी लिन जैसे ही उस नोटिफिकेशन को पढ़ता है तो अपने आप से कहने लगता है, अच्छा तो ये सिस्टम चाहता है कि मैं यहाँ पर जितनी ज्यादा अट्रैक्शन हो सके अपनी तरफ करूँ, और ताकि मैं अदर टैरोट गोस्ट को यहाँ पर पीट सकूँ और उनके कार्ड्स ले सकूँ। वैसे ये इतना ज्यादा बुरा आइडिया भी नहीं है, ये अच्छा आइडिया है और ये लिन के आइडिया से बिल्कुल मैच भी खाता है। तभी होंगे भी उसके पीछे आ जाती है और वो लिन से कहने लगती है, लिन अच्छा तो तुम यहाँ पर हो, यहाँ पर देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारी बैटल ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। तभी जो लिन होता है वो होंगे से कहने लगता है, ये होंगे क्या तुमने सिस्टम के द्वारा नया दिया हुआ नया टास्क क्या किया, जल्दी से जल्दी आ जाओ, इसलिए तुम मुझे यहाँ पर ढूंढने के लिए आई हो क्या। तभी होंगी भी लिन से कहने लगती है, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैंने उसके सिस्टम को टास्क को चेक कर लिया है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए आई हूँ। आखिरकार हमारा ये मिशन है बहुत ज्यादा प्रीसियस है और इसमें हमें अच्छे अच्छे रिवॉर्ड जो मिलने वाले हैं, तो हम लोग इसे कैसे छोड़ सकते हैं। तभी लिन उससे कहने लगता है कि हमें यहाँ पर फाइट करना है, लेकिन सिस्टम ने हमसे ये नहीं कहा कि हमें किससे फाइट करना है और कौन किसको फाइट करना है, तो इसका हम ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम दूसरों को अपने लिए फाइट करने के लिए मना सकते हैं।
तभी हमें रॉयल सिटी सेंटर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर कई सारे गोश्त होते हैं और वहाँ पर लिन और लिन की पार्टी उनके सामने खड़ी होती है और सभी के सब लोग इसी बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी एक बीस्ट मैन मतलब फिशरमैन कहने लगता है कि ये जो ह्यूमंस है वो हमारे गोश्त के साथ फाइट करने वाले हैं। यहाँ पर हमें लिन को दिखाया था जो कि माइक लेकर सभी चिल्ला रहा होता है कि यहाँ पर फर्स्ट गोश्त टूर्नामेंट का स्टार्टिंग होने वाली है यहाँ पर, और उसके पीछे एक बहुत ज्यादा खजाना रखा हुआ होता है और वो सभी को अनाउंस करते कहने लगता है कि जो भी आएगा और हमें हराएगा, हमारे विनर जो भी विनर होगा इस टूर्नामेंट का, उसे इतना ज्यादा खजाना मिलेगा। तभी वहाँ पर 3 फ्रॉग आ जाते हैं जो कि कह रहे होते हैं हम यहाँ पर 3 ब्रदर यहाँ पर चैलेंज करने के लिए आए हुए हैं। तभी वहाँ पर येलो को दिखाया जाता है जो कि गुस्सा हो जाता है और उससे कहने लगता है जरा देखो तो यहाँ पर सच में कोई चैलेंज करने के लिए आ गया। यहाँ पर बात ये आखिरकार इस टूर्नामेंट का चैंपियन कौन रहने वाला है। तभी लिन येलो को पकड़ता है और उससे कहने लगता है आखिरकार कौन चैलेंजर कौन विनर हो सकता है, आखिरकार इस टूर्नामेंट में हमारा येलो ही तो होना चाहिए विनर। तभी येलो ये बात सुनने के बाद गुस्सा होने लगता है और उससे कह लगता है ए हेलो लिन, आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो, मैं तुम्हें और तो नहीं झेल सकता, मैं यहाँ पर सभी को स्ट्राइक करने वाला हूँ और वापस से घर जाने वाला हूँ। तभी लिन उसके लालच का इस्तेमाल करते हुए उससे कहने लगता है येलो से अगर तुम इस टूर्नामेंट को जीत जाते हो तो तुम्हें सामने जो खजाना दिख रहा है ना बहुत सारा, वो तुम्हारा हुआ। और जैसे वो जो येलो होता है ये देखने के बाद कहीं मालदार पार्टी जैसे समझता है कि इतना ज्यादा खजाना मेरा हो जाएगा तो उसकी आंखें पैसों से भर उठती हैं और कहने लगता है क्या तुम सच कह रहे हो, और अगर ऐसी बात है तो मैं यहाँ पर अपना काम किसी को भी नहीं करने दूंगा और मेरे साथ कम्पीट करने की हिम्मत ही मत करना कोई भी। और तभी ये येलो होता है वो उन तीनों फ्रॉग पर अटैक करना चालू कर देता है और उससे कहने लगता है आज मैं तुम तीनों का सूप बनाकर पी जाऊंगा, हा 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 हा। और वो तीनों को बुरी तरीके से पीट देते हैं और वो तीनों के तीनों बहुत ज्यादा दूर जगह करते हैं और यहाँ पर जितने भी व्यूअर्स होते हैं वो ये देखकर सरप्राइज होते हैं और उससे कहने लगते हैं कि आज का जो रिंग में जो बंदा है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। और तभी वहाँ पर काफी ज्यादा गोश्त की लाइन लग जाती है और कहने लगते हैं यहाँ पर जो एनिमी है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसका मतलब ये हुआ कि जो रिवॉर्ड्स है इसके जो विनिंग के जो इनाम मिलने वाला है वो बहुत ज्यादा प्रीशियस होने वाला है और वो सभी के सभी लोग चैलेंज करने के लिए बढ़ने लगते हैं। तभी जो येलो होता है वो गुस्से से कहने लगता है ऐसा नहीं हो सकता, इतने ज्यादा लोग एक साथ आ रहे हैं मुझे फाइट करने के लिए। तभी हमें रॉयल फैमिली के मेंशन का सीन दिखाया जाता है। तभी हमें यांग जिया को दिखाया जाता है जो कि टेबल पर बैठकर सूट वूट पहनकर किसी बात करने में लगा होता है और वो उससे कह रहा होता है मैंने सुना है कि लिन और लिन की पार्टी तुम्हारे गुजिया किंगडम में आ चुकी है, क्या ये बात सच है। तभी वहां पर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसके टेंटिकल्स होते हैं ऑक्टोपस जैसे, जो कि यांग जिया से कह रही होती है आपको इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है मास्टर यांग, आई मीन प्रेसिडेंट यांग जिया, उसके पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है कि वो मेरे इंपीरियल कैपिटल में घुस सके, और भले ही वो हमारे इंपीरियल कैपिटल में घुस भी आए तो मैं अपने हाथों से उसे मार दूंगी। तब हमें उस लड़की के बारे में इंट्रोडक्शन कराया जाता है तो हमें बताया जाता है जो टेरोट कार्ड्स की हेड होती है और जो उस रियून्स की किंग है, एस लेवल पीक फूल, इसी का नाम फूल है। भाई साहब कहीं बवाल तो है, मानना तो पड़ेगा, बड़ी बड़ी स्टॉकिंग्स बड़े बड़े गुब्बारे, कहीं बवाल है बवाल। अगर इसी बात पे अभी तक आपने सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया ना तो आपका टेस्ट कहीं खराब हो रखा है, आपको कुछ ना मिलने वाला, सिंगल रहोगे जिंदगी भर। तभी वहां पर जो फूल का एक गार्ड आता है, नाट आता है, और वो किंग फूल से कहने लगता है ये अच्छा नहीं है किंग, जो लिन और लिन की पार्टी है वो हमारे किंगडम में आ चुकी है, इंपीरियल किंगडम में, और उन्होंने हमारे किंगडम के हमारे सिटी के सारे मास्टर को चैलेंज कर रखा है। तभी जो फूल होता है होती है वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उससे कह लगती है आखिरकार ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, लिन और लिन की पार्टी ने इतनी आसानी तो इतनी जल्दी हमारे किंगडम में एंट्री भी मार ली। तभी यांग जिया होता है वो ये सुन के गुस्सा होने लगता है और उससे कह लगता है तो अपने दुश्मन को अंडर एस्टिमेट ना करो तो बेटर रहेगा तुम्हारे लिए, तुम्हें उससे जल्दी से छुटकारा पाना होगा, लिन को यहीं पर टपका दो। जो दाजिया है वो उसने वेस्टर्न किंगडम पर अटैक करना चालू कर दिया है आज भी, और तो और मेरे पास काफी ज्यादा काम है इसलिए मैं इधर बिजी हूँ बहुत ज्यादा। तभी जो फूल होती है वो अपने चमचों को ऑर्डर देती है और उससे कहने लगती है उन लोगों से कि मेरे ऑर्डर को सभी को बता दो कि जो हमारे जनरल है जैन गु को उन्हें डिस्पैच कर दो ताकि वे जाकर लिन को मार सके, और वो दोनों के दोनों यस कह देते हैं। और तभी फूल उससे कहने लगती है कि जैसे ही तुम्हारा किंग रेडी हो जाएगा वह भी यहाँ पर जल्दी पहुंच जाएगा फाइट करने के लिए। दूसरी तरफ हमें दिखाया था यहाँ पर उनका टूर्नामेंट चलने में लगा हुआ है, तीनों की तीनों आई मीन चारों को चारों मिलकर उन मॉन्स्टर से फाइट करने में लगे हुए हैं। यहाँ पर येलो लिन से कहने लगती है ये तुम्हारा आइडिया था, जैसे कारण सारे के सारे गोस्ट यहाँ पर अट्रैक्ट हो चुके हैं। तभी लिन इनको मारते हैं, उनसे कहने लगता है आखिरकार ये इतने ज्यादा कमजोर और गार्बेज गोस्ट क्यों है यहाँ पर, मुझे जो चाहिए वो टेरोट कार्ड गोस्ट है। तभी वहाँ पर 2 नमूनों की एंट्री होती है, यहाँ पर वो बोलते हैं गुजिया टाउन के ग्रेट जनरल यहाँ पर आ चुके हैं। तभी हमें बताया जाता है टेरोट कार्ड एस क्लास एडवांस्ड गोस्ट रीपर होता है, और दूसरी जो लड़की होती है L5 की दिखाई जाती है वो टावर सिलेक्टर कार्ड एस क्लास एडवांस्ड गोस्ट वर्ल्ड होती है। तभी लिन उन दोनों को देखकर काफी तो खुश हो जाता है और उससे कहने लगता है कि जो सिस्टम है उसने हमें टास्क दिया था कि हमें सिर्फ एक ही टेरोट गोस्ट को हराने की जरूरत है, लेकिन यहाँ पर तो 2 टेरोट कार्ड गोस्ट आ चुके हैं, ये तो अनएक्सपेक्टेड हार्वेस्ट हो जाएगी हमारे लिए, कतई खुशी की बात है ये तो। तभी होंगे भी इसको देखकर खुश हो जाती है और उससे कहने लगती है मैं भी यहाँ पर कमाने के लिए जा रही हूँ अब। तभी जो लिन होता है वो अपनी मिडिल फिंगर उनको दिखाता है और उनसे कहने लगता है जो भी यहाँ पर आया है वो हमारा गोस्ट है, आई मीन गेस्ट है, और वो हमसे 1-on-1 फाइट करेगा, यही हमारे रूल्स है। अगर तुम मुझसे फाइट नहीं कर सकते हो तो तुम मुझसे डर रहे हो, तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ भी है मुझसे फाइट करने की, तुम लट्टू हो। तभी जो रीपर होता है उससे क्या लगता है अगर सिंगल फाइट करनी है तो हम सिंगल फाइट करेंगे,
तुम्हारे जो बैन रीपर है वो यहाँ पर तुमसे फाइट करने के लिए आ चुका है। तभी वो रीपर अपना जो खंजा जैसा कुछ होता है ना घुमाना चालू कर देता है और इन पर अटैक करने लगता है। तब लिन उससे क्या लगता है तुम्हारे पास गोस्ट गेस्ट आई मीन तुम्हारे गोस्ट की पावर है, चलो देखते हैं मैं इस गोस्ट को अकेले जाकर हरा सकता हूँ। तो होंगे तुम जाकर उस लेडी को हरा दो। और वो दोनों के दोनों तीनों के तीनों मिलकर उस पर अटैक करने लगते हैं। तभी जो येलो होती है वो उनसे कहने लगती है आखिरकार उनसे फाइट करने का सबसे ज्यादा अच्छा तरीका क्या है। तभी रेड कलर उससे क्या लगता है मुझे लगता है मैं इसको गैस नहीं कर सकता। तभी हमें तीनों को दिखाया जाता है जो कि अपने अपने वेपन लेकर वहां पर आ जाते हैं। तभी होंगे अपनी बड़ी सी कैंची निकालती है और कभी बेकार सा डरावना चेहरा बनाती है। रीपर के पास तीनों आ जाते हैं यार। तभी होंगे उससे कहने लगती है क्या हम रीपर को मार सकते हैं। तभी लिन उससे कहने लगता है खैर हम इससे फाइट करते हैं तो हमें पता चल ही जाएगा। तभी जो रीपर हो जाता है वो डर जाता है और उससे क्या लगता है लिन तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम यहाँ पर मार्शल आर्ट की बात नहीं कर रहे हो और तुम यहाँ पर मुझसे गैंग अप कर रहे हो। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। यहाँ पर तीनों लोगों ने उस गोश्त पर गैंग अप कर लिया और नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा कि आखिरकार रीपर के साथ क्या होने वाला है। इसकी तो लंका लग गई, खैर इसकी तो बैंड बज गई बैंड। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सिनर साइनिंग आउट। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है ना तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे जल्द से जल्द। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सिनर साइनिंग आउट।